हेलो गाइस, दिस इज अनंत। आज हम देखेंगे झारखंड बोर्ड का जो मैट्रिक और इंटर में पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में कि किस प्रकार से एग्जाम लिया जाएगा आपका। तो सबसे पहले ये जो आपका पेपर का कटिंग दिख रहा होगा, ये हिंदुस्तान पेपर का है जो आज का पेपर है। आज डेट है मेरा 16 दिसंबर। इसमें लिखा हुआ है कि ओमार सीट पर अब नहीं होगा मैट्रिक, अब नहीं होगा परीक्षा। ठीक है कि नहीं? दैट मीन्स ये परीक्षा जो बात कर रही है, ये बात कर रहा है आपका मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बारे में। तो सबसे पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ के बताते हैं आप लोग को, ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए कि आखिर ये किस तरह से एग्जाम लेगा और आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो। उसी तरह से आप अपना परीक्षा की तैयारी करें तो आप बेटर होगा। क्योंकि आपका कंफ्यूजन में आपका स्ट्रेटेजी बढ़िया नहीं रहेगा ना, तो फिर आप एग्जाम अच्छा से नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक 10वीं और इंटरमीडिएट 12वीं के परीक्षा में बदलाव कर दिया है। 2024 में होने वाली परीक्षा अब ओमार सीट का इस्तेमाल नहीं होगा। ध्यान रखिए, एक बात को ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने क्यों ऐसा लिखा कि ओमार सीट पर नहीं होगा। इससे पहले जो भी परीक्षा हुआ था आपका 2020, 2021, 2022 और 23 में, इसमें ये हुआ था कि आपका जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था टोटल, मान लीजिए 100% का है। जैसे टोटल कितना 100 मार्क्स का है, तो उनमें से हम अगर इसको देखा जाए तो 3 भाग करते हैं। कितना भाग? 3 भाग होता था। कैसे कैसे होता था? 40 मार्क्स का जो जो होता था सो ऑब्जेक्टिव होता था और ओमार शीट पर होता था। 30 मार्क्स का जो होता था वो सब्जेक्टिव होता था, और वहीं अलग से उसका आंसर शीट दिया जाता था। और बचा कितना? 30 मार्क्स। ये 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता था जो स्कूल से मिलता था। ठीक है कि नहीं? मतलब ये वाला जो आपका दिख रहा है 40 मार्क्स, वो किसमें होता था? ओमार शीट में। ओमार होता था। ठीक है कि नहीं? ओमार शीट में। लेकिन अब क्या कर दिया है कि आपका ये वाला जो है तो ओमार शीट हटा दिया है। ठीक है, दैट मीन्स परीक्षार्थियों को अब एक ही प्रश्न पत्र मिलेगा और ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव के सवाल एक ही उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। मतलब अब स्टूडेंट को क्या मिलेगा कि एक ही तो आंसर शीट मिलेगा और उसमें दोनों लिखना है आपको। मतलब ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। अब जो भी ऑब्जेक्टिव लिखा रहेगा वो किस तरह से लिखना है वो हम अभी तुरंत बताएंगे, लेकिन कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा वो जानने वाले हैं। मतलब एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। इससे पहले मतलब कोविड से पहले जो पैटर्न था वो पैटर्न के लगभग लगभग ये करने जा रहा है। वो पैटर्न वो 2024 में नहीं कर पाया, 2025 में तो कर ही देगा वो। ठीक है कि नहीं? क्योंकि इससे पहले जो होता था एग्जाम होता था 100 नंबर का होता था। उनमें से 5 ठो ऑब्जेक्टिव होता था और 1 नंबर का होता था। 5 ठो ऑब्जेक्टिव होता था शायद, और एक ठो 5 ठो आपको एक एक वर्ड में लिखना था आंसर। देखते हैं आगे। लिखा हुआ है शुक्रवार को जैक बोर्ड में बैठक पर इसे मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी ये दे दी गई कि अब ओमार सीट पर परीक्षा नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ परीक्षा के ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्नों के अंकों में भी बदलाव किया गया। यहाँ से आप जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या हुआ था ना कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो ये वाला पैटर्न आप रखिए, ये वाला पैटर्न जो हम आपके बताएं, ये वाला पैटर्न कब का है? मेरा 2023 का पैटर्न है। 2023 का पैटर्न है। ठीक है कि नहीं? लेकिन 2024 में क्या बदलाव किया गया है वो भी वहां पर देखते हैं। ठीक है, 2024 में आपका बदलाव किया गया है। 2024 की मैट्रिक इंटर परीक्षा में 30% अंक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। मतलब आपका जो है तो टोटल जो है से बता रहे हैं आपको। आपका टोटल 100 नंबर का है। उसमें से सबसे पहले इतना जान लीजिए आप लोग कि 100 में से 30 जो हुआ सो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। बचा कितना? 70। इस 70 में से क्या होगा आगे देखते हैं। आगे है मेरा लिखा हुआ इसमें कि जबकि 50% अंक के प्रश्न लघु व दीर्घ उत्तरीय होंगे, और 50% अंक क्या होगा? 30% कितना मेरा रहेगा? 30% मेरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और 50% मेरा क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। ये दीर्घ उत्तरीय मेरा क्या है? सब्जेक्टिव होगा। बचे 20% अंक का आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल के लिए रख दिए जाएंगे, और बचेगा कितना मेरा? 20%। ध्यान से, 30% जो मेरा रहेगा सो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50% मेरा सब्जेक्टिव रहेगा। 20, 50 और 30, 80 खत्म हो गया। 80 नंबर बचा कितना? 20 नंबर। 20 नंबर आपका स्कूल से दिया जाएगा प्रैक्टिकल, उसके लिए आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए और भाई दीजिए। ठीक है कि नहीं? प्रैक्टिकल के लिए रख दिए जाएंगे। 2025 की परीक्षा में 20% के अंक ऑब्जेक्टिव रहेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, और 60% अंक जो होगा मेरा सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे।
20% जो अंक रहेगा मेरा वो प्रैक्टिकल के आंतरिक पूछे जाएंगे, क्लियर रहेगा। 30 नवंबर को यह शिक्षक विभाग सचिव राजीव कुमार ने इसके निर्देश दिया था, तो इसके बाद शुक्रवार को जैक बोर्ड में बैठक हुई और इस पर मुहर लगाई गई। अब इस बात को आप बढ़िया से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि क्या आखिर कहना चाह रहा है, सो किस तरह से पैटर्न यहाँ तो जो छपा हुआ था सो तो देख ही लिया आप, लेकिन आप बढ़िया से थोड़ा सा देखिए कि किस तरह से वो बताना चाह रहा है आखिर सो। हम 2025 में क्या होगा ये हम नहीं वो हम नहीं अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2025 में आप लोग तो है नहीं, आपका फोकस कहाँ है कि 2000, आपका फोकस कहाँ है 2024 में, कि 2024 में क्या आखिर होने वाला है। 2024 में मान लीजिए आप, हम एग्जांपल लेते हैं कि केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में टोटल मार्क्स आपका कितना है 100, बिल्कुल बढ़िया। 100 में आप सबसे पहले कि इसको है ना 3 भाग कर देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कि एक कर देते हैं 30 मार्क्स, दो कर देते हैं 50 मार्क्स, और दूसरा एक कर देते हैं हम कितना 20 मार्क्स। आप जोड़ लीजिए मेरा कितना हो रहा होगा टोटल 30 और 1 सेकेंड, कितना है 30, 50, 20, टोटल 100 हो गया। अब इस तरह से देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली में सो, ये जो 30 मार्क्स आपका होगा ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव, क्या होगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन ओमार सीट नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। 30 क्वेश्चन लिखेगा उसको आपको इस तरह से करके लिखना है, जैसे पहला का आंसर, पहला लिखिएगा इस तरह से, पहला का आंसर ये है, पहला का आंसर ये दीजिएगा, फिर दूसरा का आंसर मान लीजिए है आपका डी, तो फिर आप डी दीजिएगा। समझ रहे आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है कि नहीं। इस तरह से आपको कितना क्वेश्चन लिखना है 30 क्वेश्चन, और ये जो आपका रहेगा ये 30 क्वेश्चन लिखना है आपको उसी आंसर शीट में, जो आंसर शीट आपको एक जो मिलेगा वहां पर, ठीक है कि नहीं। बाकी ये जो 50 मार्क्स है ये आप में आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों रहेगा, लेकिन आपको ये सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है। और जो 20 मार्क्स जो है सो आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको ये आपका स्कूल से मिलने वाला है। तो यही पैटर्न मेरा रहने वाला है कब 2024 का एग्जाम में। लेकिन 2024 सॉरी 2024, लेकिन 2025 में कितना 25 में ये चेंज हो जाएगा। 25 में क्या हो जाएगा कि टोटल होगा कितना 60 मार्क्स का, टोटल जो लिखने वाला होगा 60 मार्क्स का। अब 60 मार्क्स में आपका केवल 20 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव इसमें घटा दिया और 10 कम, धीरे धीरे वो ऑब्जेक्टिव वाला कम करते जा रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका था 2024 वाला, तो 24 वाला आप पर फोकस कीजिए, 25 वाला को ध्यान में देना आप। 24 वाला में क्या फिर से बताते हैं एक बार, 100 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, 100 नंबर में आपका 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन एक ही आंसर शीट में लिखना है, बार बार बता रहे हैं, उसके लिए आपको होमवर्क शीट नहीं दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होगा, 30, 50, 80, और 20 मार्क्स आपका कहाँ से होगा, आपका एग्जाम से होगा। तो ये था आपका पैटर्न, और इसी तरह से आप झारखंड बोर्ड के लिए अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड सपोर्ट।